आज हम बात करने वाले हैं विंजो ऐप में लोगों के फंसे हुए पैसे के बारे में। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के आने के बाद से विंजो एप्लीकेशन कुछ दिन बाद बंद हो गया और लोगों की जो विनिंग अमाउंट थे वो और जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखा था वो अब वो दोनों नहीं निकल पा रहे हैं। उतने लंबे समय से ये एप्लीकेशन बंद पड़ा है। जैसे ऐप को खोला जाता है तो यह कुछ लिख करके आता है कि ऐप अंडर मेंटेनेंस या फिर नो कनेक्शन रिट्राई लिख के आता है। तो क्या है पूरी प्रॉब्लम और विंजो एप्लीकेशन कब तक शुरू हो सकता है और इस पर ऐसा क्यों हुआ है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विंजो एप्लीकेशन पर क्या क्या आरोप लगे हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो विंजो पर सबसे बड़ा और एक गहन आरोप लगा है वो ये कि विंजो एप्लीकेशन जब ऑपरेशन अपने कर रहा था, जब वो रनिंग कंडीशन में था, तब कुछ गेम्स पर वो लोग एआई और बोट को खिला रहे थे रियल लोगों से। यानी कि जैसे मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं तो आप ऐसे में उम्मीद करते थे कि आपके सामने भी कोई अगला आदमी खेल रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। वहां पर जो एआई और बोट खेल रहा था लोगों के साथ, इसलिए आपने देखा होगा कई बारी कि आपका स्कोर कहीं उनसे अधिक होता था और आप वहां पर जीत नहीं पाते थे, ज्यादा करके आप वहां पर हार जाते थे। पहला आरोप ये था विंजो पर। दूसरा आरोप इन पर यह लगा कि इन्होंने यूजर्स को धोखे में रखा, उनको सही जानकारी नहीं दी। जो एल्गोरिथम टेम्परिंग की बात आती है वो ये था। और तीसरा जो था कि सबसे एक कह सकते गंभीर आरोप ये भी कि इन्होंने लोगों का विड्रॉल रोक के रखा हुआ था। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल तब 2025 आया था तो उसमें कुछ समय दिया गया था और कहा गया था जितने भी ये रियल मनी गेमिंग वाले एप्लीकेशन है अपने यूजर्स का पैसा इतने दिनों के अंदर वापस उनके अकाउंट में दे। लेकिन विंजो ने वहां पर नहीं दिया। उसके बाद विंजो के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है और सारा कुछ चल के सामने आ जाता है। और उनके ऊपर एक आरोप और लगा था ईडी की तरफ से कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि देश का पैसा विदेश ट्रांजेक्शन करना इलीगल तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। इसलिए ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय इन चीजों की जांच कर रहा था। और उस जांच के बीच में 505 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी विंजो की, उसको फ्रीज कर दिया गया, यानी कि उसको अटैच कर लिया गया ईडी में। तो दोस्तों, ये वही कारण है कि जो लोगों का आप देख रहे होंगे कि ऐप खोलते होंगे विंजो का तो लोगों का वहां पर खुलता नहीं है। क्योंकि लोग वहां पैसे डिपॉजिट हो रखे हैं, मतलब पैसे पड़े हुए हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि उनका पैसा उनको मिले क्योंकि ऐप खुल नहीं रहा है। तो एक सबसे बड़ी वजह ईडी की जांच है। जब तक तो ईडी की जांच कंप्लीट नहीं होती तब तक तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का जो पैसा रह गया है वो वापस मिलने वाला है। मिलेगा, लेकिन जांच एक कंडीशन होने के बाद तक वो पैसा मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा विंजो के बारे में। दोस्तों, विंजो 2018 में एप्लीकेशन आया हुआ था। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर। इन दोनों लोगों से ईडी ने जब जानकारी ली, इनसे जो पूछताछ की गई, तब जाकर सामने निकल के आया था जो आरोप मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक उम्मीद की जा सकती है कि विंजो ऐप फिर से खुल सकता है। क्योंकि जब आप विंजो ऐप को खोलते होंगे तो वहां पर अंडर मेंटेनेंस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको मैं सिंपल भाषा में बात बताना चाहता हूँ कि जो कभी एप्लीकेशन में मेंटेनेंस होता है वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे, इतने के अंदर जो भी अपडेट होता है एप्लीकेशन पे वो हो जाता है और वो एप्लीकेशन फिर से ऑपरेशन में आ जाता है। लेकिन एक लंबा अरसा बीत चुका है, कई महीने बीत चुके हैं इसी चीज को देख देख करके। तो ये आपको मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूँ कि जब तक ईडी की जांच नहीं होती है तब तक ये आ नहीं सकता है। फिलहाल अभी ये बैन नहीं हुआ है क्योंकि जब आप प्ले स्टोर पर इसको देखेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब किसी एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाता है, इलीगल घोषित करके उसको जब गवर्नमेंट की साइट से बंद किया जाएगा तो वो प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक हट जाता है। तो जब तक ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है एप्लीकेशन तब तक तो आप मान सकते हैं कि हाँ, अभी उम्मीद बची हुई है। फिलहाल ईडी की जांच और जैसे जैसे कमिट होंगी चीजें, जो कोर्ट में मैटर चलेगा, वो फाइनल होने के बाद जो लोगों का अमाउंट विनिंग हो चाहे डिपॉजिट हो, वो मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। तो ये था विंजो का लेटेस्ट अपडेट। अगर विंजो को लेकर के कोई नई जानकारी निकल के सामने आती है तो वो भी आपको मैं अपने चैनल पर जरूर बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी रियल मनी गेमिंग से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो आपके होंगे उनके जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी देखने वाले यूजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।